देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, फाइंड द एरिया बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, कोई दो लाइन होगी, शिवानी गुड मॉर्निंग, कोई दो लाइन बन रही होगी जिसके बीच का आपको एरिया बताना है। अब वो दो लाइन कैसी बन रही होगी, एक काम करते हैं ना, दोनों इक्वेशन को एक बार ले लेते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ले लेते हैं। ठीक है अमल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक इक्वेशन है 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, और एक इक्वेशन है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन आपको दे रखा है। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, कल मैंने बताया था x y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक को किसी को जीरो रख दीजिए भाई, एक को किसी को जीरो रख दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग x को जीरो रखते हैं, x को जीरो कर दिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/6, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 10। और अगर हम y को जीरो रख दें, y को जीरो रख दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60/8, 60/8, और 60/8 कितना हो जाएगा, 60/8, 8 7 56.5, 7.5। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये तो एक इक्वेशन की बातचीत हो गई, ये तो पहले इक्वेशन की बातचीत हो गई। अगर हम उसी तरह दूसरे वाले में भी कर ले कि अगर हम x की वैल्यू जीरो रख ले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/3 यानी कि 4। और उसी तरह अगर हम y की वैल्यू जीरो रख ले, y की वैल्यू जीरो रख ले तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 12/4 यानी कि 3। बस आपको करना कुछ नहीं यार, एक ग्राफ पे थोड़ा सा बना के देखते क्या बन रहा है। तो ट्राई ही नहीं किया उस लेवल पे आप लोग, बहुत सारे लोग। भाई एक ग्राफ पे अगर हम बना के देखेंगे कि पहले पहले इक्वेशन को पॉइंट करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7.5 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 10 तक है ना वाई की वैल्यू, 9 10 11, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ तक है भैया, एक्स की वैल्यू 7.5 तक, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 13.5 आया है। ठीक है अभिषेक भाई भी बस चेक कर लेते हैं। अच्छा हम x की वैल्यू, एक काम करते हैं ना, पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 10 मिलेगी, मतलब कि कहाँ हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट 10 पे हो जाएगा y पे। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू कितनी है, 7.5। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू कितनी, 7.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो 7.5 मतलब करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है भैया, एक काम करें, मैं लाइन में नहीं बना रहा हूँ, मैं दोनों को बस मिला देता हूँ, मैं दोनों को बस मिला देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, बस मैंने दोनों को मिला दिया। लाइन तो और लंबी आ जाएगी ना, लाइन तो ऐसे बनाएंगे तो लाइन तो कुछ इस तरीके की जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, ऊपर भी ऐसे जा रहा होगा। अब दूसरे वाले इक्वेशन को प्लांट करते हैं, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। और वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग। बस दोनों को मिला दीजिए बस आप, ऐसे ही बनेगा ना। अच्छा एक चीज बताइए, ये बन क्या रहा है, ये बन क्या चीज रहा है, ये कौन सी प्रजाति का जानवर बन गया भाई। आपको देखने में क्या फील हो रहा है कि ये क्या बन चुका है आपका। दोनों लाइनों के बीच में अगर हम इसके बीच का ये एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बन क्या रहा है यहाँ पे, ये वाला आपका क्या बन रहा है, बस आप उसका साइड शेप देख लीजिए, ट्रपेजियम बन रहा है। ट्रपेजियम नहीं बन रहा है देखने से आपको ये, और सारा साइड भी दे रखा है आपको, सारा का सारा साइड भी दे रखा है। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे वो भी हो जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे वो भी हो जाएगा, ट्रपेजियम लेके कर लेंगे वो भी हो जाएगा, जो आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए वो भी हो जाएगा। स्वाति गुड मॉर्निंग। मैं एक बार आपको लेंथ ब्रेथ बता देता हूँ, ये देखिए बड़ी वाली जो लाइन है वो कितनी है वो हमें नहीं पता। छोटी वाली लाइन क्या है भाई, छोटी वाली लाइन क्या है, ये 3 है वो 4 है, ये 3 है वो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है हमारे पास। अच्छा एक साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटा दीजिए, एक साइड का 6 हो जाएगा, एक साइड का 7.5 में से 3 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4.5। देखिए आपके पास ना कुछ इस टाइप का फिगर दे रखा है, या तो आप इतना ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल का निकाल लीजिए, मतलब एक ट्रायंगल बड़ा वाला निकाल लीजिए, ये वाला, जिसमें ये आपको 10 दे रखा है, ये आपको 7.5 दे रखा है, और एक ट्रायंगल आप छोटा वाला निकाल लीजिए, बिल्कुल छोटा वाला, ये वाला। ठीक है, छोटा वाला निकाल लीजिए। अगर आप बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे ना तो भी आपकी बातचीत बन जाएगी, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दीजिए। इसमें आपको दे रखा है ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो मुझे तो नहीं लगता भैया आपको यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है।
तो बड़े वाले ट्रायंगल का एक काम करें ना, एरिया निकाल लीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग एक काम करते हैं, एरिया निकाल देते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का निकालेंगे, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है दोनों में। ठीक है प्रीति, बहुत बढ़िया। हाफ इंटू बेस कितना है 7.5 इंटू हाइट कितना 10, ठीक है। और दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल कितना हो जाएगा, उसका भी निकाल लीजिए। हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है 3, हाइट कितना दे रखा है 4। भैया बड़े वाले में छोटा वाले घटा दीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 7 5 35 और 0.5 इंटू 5 37.5, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। और ये कितना दे रखा है भाई, हाफ इंटू 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया कितना हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जो घिरा हुआ एरिया है उसी में, ठीक है। बड़े वाले में छोटा वाला घटा दीजिए, 37.5 में से 6 घटा दीजिए, आपका आ जाए कुछ 31 स्क्वायर यूनिट। भाई ये सवाल कुछ मुश्किल नहीं था, बस बहुत सारे लोग किए नहीं होंगे, कोशिश नहीं किए होंगे। डन ना। चलिए, चलिए फिर सेवा समाप्त करते हैं भाई यहाँ पे इसका, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। खास करके उसके लिए है जिसको बेसिक्स में ज्यादा दिक्कत होती है, जिसको बेसिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है वो भैया ध्यान से पढ़िएगा। जिसकी बेसिक्स ठीक ठाक है तो पढ़िए, मत पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग ना, हम लोग एक चैप्टर की बात करें जिसको बोलते हैं LCM एंड HCF। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके आपका परसेंटेज से लेकर के आपने हर चैप्टर में देखा होगा कि कहीं ना कहीं तो आपको ये करना ही पड़ता है। बट ये क्यों करना पड़ता है ये आपको अब तक नहीं समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को, कि करना क्यों पड़ता है, क्यों हम एलसीएम ले लेते हैं कहीं कहीं फ्रैक्शन का, कहीं कहीं किसी नंबर के एलसीएम हम क्यों ले लेते हैं। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि होता क्या है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों बोल सकते हैं, दोनों सही है। हिंदी में बोलते हैं इसको लसपा, लसपा। ये होता है लघुत्तम समापवर्तक और ये होता है मसपा, महत्तम समापवर्तक। लिख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं ना, दो नंबर ले लेते हैं 20 और 25। दो नंबर ले लेते हैं, एक 20 मैंने लिया है, एक 25 ले लिया है। 20 और 25। एक काम करते हैं कि इसका दोनों का ना एक बार हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं और एक बार एचसीएफ निकालना सीखते हैं। एक बार एलसीएम देखते हैं लसअप और एक बार एचसीएफ देखते हैं मसअप। देखिए एलसीएम निकालने के लिए करना कुछ नहीं होता है, दोनों नंबरों को ले लीजिए 20 और 25, और कुछ इस तरीके से इनको कर दिया जाता है। छोटे नंबर से खोजा जाता है, छोटे नंबर से कितने कटेंगे, जैसे कि हम देखिए पहले वन से नहीं देखते, सबसे पहला नंबर है 2 से देखते हैं, क्या देखिए 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, ये हो जाएगा 10 या 20। जो नंबर नहीं कटेगा उसको वैसे का वैसे ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, फिर कट जाएगा। 5 2 या 10, क्या 25 कट रहा है, नहीं कट रहा है, रहने दीजिए। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से। 1 5 जा 5 और ये 5 5 जा 25। फिर किससे कटेगा भाई, अब ये तो 1 आ गया तो 1 ही आता रहेगा, फिर ये 1 5 जा 5 हो जाएगा। अच्छा जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं ना तो ये हमें मिलता क्या है भाई, एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 2 जा 4 5 जा 25 जा, ये हमारे पास कुछ इतना बड़ा नंबर एक मिल जाता है। अच्छा एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ में ना अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं 20 और 25, इनका हम दोनों का अलग अलग करते हैं एचसीएफ। एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब, अभी आप 2 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या उसका असली मतलब। 20 और 25 का दोनों को हम अलग अलग डालते हैं, 20 और 25। कैसे 20 और 25 का, तो भैया 20 को पहले कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 10 2 जा, ये हो जाएगा 2 5 2 जा, ये हो जाएगा 1 5 जा। उसी तरह 25 का भी ऑपरेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 जा, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा 1 5 जा 5। देखिए आपको ना दोनों नंबर का जब आपने ऑपरेशन किया तो दोनों नंबर के कुछ अलग अलग डिजिट्स आ गए, तो आपको क्या करना है, 20 का पहले लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5, और उसी तरह 25 का लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। देखिए आपको ना एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम तो बस आपने सबको गुणा कर दिया, बस वो आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एलसीएम। एचसीएफ में ना आपको दोनों नंबरों में, एक नंबर आपका 20 था, एक नंबर 25 था, इन दोनों में देखना पड़ेगा कि भैया ऐसे कौन कौन से नंबर है जो कॉमन बन रहा है।
ऐसे कौन कौन से नंबर है जो कॉमन बन रहा है? देवव्रत भाई गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी पहला पेज है। कौन सा नंबर है जो कॉमन बन रहा है? तो आप देखेंगे यार 2 तो इसमें है ही नहीं 25 में, लेकिन हाँ एक नंबर ऐसा है जो कि कॉमन बन रहा है दोनों में। अगर ऐसा कोई नंबर होगा कि जो दोनों में कॉमन हो तो हमारा HCF बराबर भी सिर्फ और सिर्फ वही नंबर हो जाएगा, 5। हाँ हाईएस्ट होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ हाईएस्ट क्या होना चाहिए। हाईएस्ट क्यों बोलते हैं उसे? ठीक है, अब देखिए ना प्राइम फैक्टर पूछ रहे थे। प्राइम फैक्टर का मतलब होता क्या है? जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, कंपोजिट नंबर्स मान लीजिए कि ऐसे कोई भी नंबर हम उठा लें और जिसमें कि खूब सारे नंबर हम मिला दें। संजय जी गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने ना एक काम किया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे करके कुछ कर दिया 5। ठीक है, 4.5 आया है क्या? नहीं 4.5 देवव्रत भाई नहीं आया, मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। ये मैंने क्वेश्चन करवाया है, यहाँ पे आंसर आ रहा है उसका 31, अच्छा 0.5, 31.5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कुछ कंपोजिट नंबर, कुछ नंबर ऐसे ले लिए जिसको हमने मिला जुला करके कुछ ऐसे कर दिया, जैसे 7 5 जा 35, 2 जा 75 जा, एक नंबर हमारे पास 350 है। ये 350 हमारे पास क्या हो गया भाई? एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर हम इसको ना प्राइम फैक्टर से बस डिवाइड करते जाएंगे, प्राइम फैक्टर से बस डिवाइड करते जाएंगे, एक्चुअली एलसीएम में हम जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टर पे फोकस नहीं करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी संध्या जी आज का ये पहला स्लाइड है, बाकी कल का होमवर्क मैंने करवाया था। एलसीएम निकालने के लिए आप छोटे बड़े किसी नंबर से आप काटपीट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए दो नंबर का आप किसी बड़े छोटे नंबर से, प्राइम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना आपको सब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, आपको प्राइम नंबर से ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे नंबर से ही कटेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये फर्क है। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मतलब भी वही होता है कि अगर हम किसी एक नंबर को ले लें, हम उसको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करते चलें। देखिए जैसे 2 से काट दिया हमने 50, 2 से काट दिया हमने 25, 5 से काट दिया हमने 5, 1 से काट दिया हमने 5। यहाँ आपको जितने नंबर मिलेंगे ना, ये सारे के सारे प्राइम होंगे, यानी कि अभाज्य संख्या होगी। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर होगा वो सब अभाज्य होगा। लेकिन ना एलसीएम निकालने के लिए जरूरी नहीं हम ये मेथड करें। किसी दो नंबर का मान लीजिए मुझे ना 100 और 100 का एलसीएम निकालना है, कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 100 या 200 का और 1 2 जा, ऐसे भी कर सकता हूँ। क्या ये गलत तरीका है क्या? एलसीएम बराबर 100 इंटू 2, 200। बताइए कहाँ से गलत है? आंसर कोई है। लेकिन ये हमने एलसीएम में कर दिया, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी है, अब जैसे मन वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर ना हम लोगों ने दो नंबर का एलसीएम निकाला है और दो नंबर का एचसीएफ निकाला है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। दो नंबर का एलसीएम और दो नंबर का एचसीएफ निकाला है। भाई एलसीएम हमारा आया है 100 और एचसीएफ आया है 5। एलसीएम आया है 100 और एचसीएफ आया 5। ठीक है, लेकिन यार इसको लोएस्ट बोला जाता है, इसको हाईएस्ट बोला जाता है, बट बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। लोएस्ट का मतलब सबसे कम का मतलब 100 कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा का मतलब 5 कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ आपको समझना ये बात पड़ेगा कि एलसीएम का मतलब होता है कि आपको जो जो नंबर दिए गए थे, अगर आपको 20 और 25 दिए गए थे, तो अगर आप 20 का भी टेबल पढ़ेंगे या 25 का भी टेबल पढ़ेंगे, 20 और 25 दोनों की अगर पहाड़ों को पढ़ेंगे, तो ये 100 जो है सबसे छोटी संख्या होगी जो दोनों के पहाड़े में आ रही होगी। लोएस्ट का मतलब होता है वो लोएस्ट सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के टेबल में या दोनों के पहाड़े में आ रही होगी। अब 20 का भी टेबल पढ़ लीजिए भाई, 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 20 25 हो जाएगा, और उसी तरह 25 का टेबल पढ़ लीजिए तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो दोनों का टेबल पढ़ेंगे तो 100 जो है सबसे लोएस्ट नंबर होगा जहां पे उसके टेबल में आ रहा होगा। बाकी एलसीएम 200 भी हो सकता है, लेकिन 200 गलत हो जाएगा ना भाई, 200 गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वो छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो दोनों के पहाड़े में, दोनों के टेबल में आ रहा हो। और एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ी संख्या है
एचसीएफ का मतलब होता है ये वो सबसे बड़ी संख्या है, 5 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिसका कि अगर आप टेबल पढ़ें तो उसके टेबल में भी 25 भी आ जाएगा और सॉरी 20 भी आ जाएगा और 25 भी आ जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका आप टेबल पढ़े तो ये दोनों संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, उधर से आपको 5 का टेबल पढ़ना है, मतलब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको उसका ऐसा नंबर चाहिए कि आप उसका टेबल पढ़े, आप उसका पहाड़ा पढ़े, तो आपका 20-25 आना चाहिए। ठीक है, और लोएस्ट का मतलब होता है कि अगर आप इसका पहाड़ा पढ़े, टेबल पढ़े, तो उसमें 100 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए बात समझिएगा भाई, अगर मैं आपको दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए दूं, एक बार करिएगा तो 24 और 90 का एक बार एचसीएफ निकालिएगा तो 24 और 90 का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 24 एंड 90, एक बार बताइए तो कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है? हाँ बिल्कुल वही बोल सकते हैं, उसके टेबल में मतलब उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 और 6, एक आ रहा होगा या तो 3 आ रहा होगा या तो 6 आ रहा होगा, 6 आ रहा है। ठीक है, ठीक है देवव्रत भाई, ठीक है देखते हैं अभी। भैया देखिए, अगर मैं ना 24 का एक काम करता निकाल लेते हैं, फिर 90 का निकाल लेते हैं। अगर हम 24 का निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, एक ते 3, 1 3 जा 3। उसी तरह अगर हम 90 का निकालें तो 45 2 जा 90, 15 3 जा 45, 5 3 जा 50, 1 5 जा 5। ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा भाई, 24 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 90 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। भाई कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे तो कॉमन एक ये भी नंबर दिखाई दे रहा है जो 2 है, एक कॉमन ये भी नंबर दिखाई दे रहा है जो 3 है। तो भैया एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ तो 6 आ रहा है ना भैया, इसका एचसीएफ तो 6 आ रहा है ना। आप 2 मिनट का, 2 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट।
हेलो। अरे भैया मैंने बोला 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। गए कहीं नहीं थे। ठीक है। अरे भैया आपको बताया था ना कल घर में किसी की डेथ हो गई है परसों, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई आ गया था अचानक से। चलिए अभी यहाँ ध्यान दीजिए भाई। देखिए मैंने आपको बताया ना कि 2 नंबर का एचसीएफ अगर हम निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। ठीक है। तो 2 नंबर का हमने 24 और 90 का निकाला तो कितना है, 6 आया। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो ये मेथड आपको बहुत ज्यादा लंबा लग रहा होगा, फालतू में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे फालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा, क्यों 24 निकालेंगे, 90 निकालेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 90 को हम लोग क्या करेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। 90 को हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 90 को 24 से। तो 24 का टेबल पढ़ लीजिए भाई, 24 फोर जा होता है 96, लेकिन हमें 90 को ही डिवाइड करना है। यानी कि 24 तिया कितना होता है, 24 3 जा 72। माइनस कर लीजिए भाई, आपके पास आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, और 9 में से, सॉरी 8 में 7 गया 8, 18। ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया अब क्या बताएं, अभी तो घर में बहुत परेशानी चल रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर को ना फिर से लेकर के आएंगे डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे उस नंबर को फिर से उठा करके ले आएंगे डिवाइड करने के लिए। और उस नंबर को जब यहाँ पे ले आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब सब कुछ वही रहेगा, बस जिससे हमने पहले डिवाइड किया था अब उससे डिवाइड कर देंगे। तो 18 हो जाएगा, कितना बचेगा भाई रिमाइंडर, 6 बचेगा। अब हम लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड किए थे उसको फिर नीचे ले आएंगे 18, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 18। देखिए जब हम लोगों का रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जब हम लोगों का रिमाइंडर जीरो आएगा, उसको जिससे आपने डिवाइड किया होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। याद रखिएगा ये बात। जब हमारा रिमाइंडर, जब हमारा शेषफल जीरो आ जाए, जब हमारा शेषफल जीरो आ जाए, उसको जिस नंबर से आपने भाग दिया होगा वही होता है हमारा एचसीएफ। क्लियर है भाई ये बातचीत। रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करते हैं जहां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं दे रहा हूँ, एक और मैं दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए, शायद हो जाएगा। एक और करके देखिए, 72 और 90 का एचसीएफ बताइए, तो जल्दी से बताइए, पूरा इस मेथड से मत कीजिएगा, इस वाले मेथड से नहीं, इस वाले मेथड से करिए, और जल्दी बताइए कितना रहा है। बड़ी संख्या होगी तो जितेंद्र भाई अभी छोटी सी शुरू तो करने दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं बड़ी ही बताऊंगा, आसान सवाल करवाता हूँ ऐसा भी तो देता हूँ ना, मुश्किल सवाल जहाँ होता नहीं है हमसे। ठीक है 18 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया क्या करना, देखिए कितना टाइम भी कम लग रहा है, 90 को 72 से डिवाइड कर दीजिए, 72 वन जा 72, बचेगा कितना, 18। इस 72 को यहाँ ले आइए, 72 को डिवाइड कर दिए, कितना बचेगा, 18 दिए, सॉरी 18 चौके 72। भाई जहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया ना, जिससे हमने डिवाइड किया था उसे ही बोलते हैं एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 18। और सोचिए टाइम भी कितना कम लगा, अगर मुझसे करते तो और बहुत टाइम लगता, बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कोशिश करिएगा ऐसे ही निकालने का। ठीक है। बाकी मैं आपको बोलेंगे तो एक और तरीका बता दूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो। कौन सी बात, अगर आपको एक और तरीका लगे तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो अपनाइएगा, नहीं ठीक लगे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं ये 72 और 90 वाला है। अच्छा, 72 और 90 का एक बार एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताया, एक मेथड तो वो बताया जिसमें ये फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। एक मेथड मैंने आपको वो बताया जिसमें डिविजिबिलिटी डिवीजन वाला है, जिसमें आप डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है। एक मेथड तीसरा बताता हूँ, क्या पता अगर आपको ठीक लगे तो कीजिएगा, ना ठीक लगे तो मत कीजिएगा, वैसे मेरे को तीसरा ही ठीक लगता है, दूसरा तीसरा दोनों ठीक लगता है। अगर मान लीजिए मुझे 72 और 90 का एचसीएफ निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो यार इसमें क्या करते हैं ना कि इन दोनों के बीच में देखिए कुछ डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है।
72, 90 और भी नंबर हो तो कैसे करेंगे? अभी संजय जी, अभी 2 नंबर का तो सीख लीजिए, मैं आपको 3, 4, 5, 50, 500 नंबर भी आ जाएंगे तो भी हो जाएगा। 18 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है। अच्छा, 18 को प्राइम फैक्टर्स पता है क्या होता है? को प्राइम फैक्टर्स किसी को प्राइम फैक्टर्स सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, मैं इसी के नीचे लिख देता हूं। वो दो संख्या होती है जो कि कॉमन उसमें कुछ भी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, जैसे कि 11 और 13 सह अभाज्य है। जैसे कि मैं मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दूं, 15 का। 15 की सह अभाज्य संख्या एक 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल 5 में नहीं है, 5 का मल्टीपल 3 में नहीं है, ठीक है। को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, ऐसा भी हो सकता है नंबर कि एक 10 हो एक 9 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। देखिए 10 का कोई मल्टीपल 9 में नहीं है, 9 का कोई मल्टीपल 10 में, ठीक है। मल्टीपल बस किसी का नहीं होना चाहिए, हमें डिफरेंस नहीं देखना है, हमें मल्टीपल बस नहीं होना चाहिए। कोई आपस में मल्टीपल एक दूसरे का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बड़ी संख्या लूं ना, एक मैंने 100 ले लिया और एक मैंने 3 ले लिया, ये भी आपस में सह अभाज्य संख्या बन सकती है, डिपेंड करता है कि हमारा वो नंबर क्या था। तो एक चीज बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है सह अभाज्य संख्या की, क्या क्या पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा बताएंगे। 18 का 9 और 2 हो जाएगा। देखिए एक काम करता हूँ, मैं जो जो पॉसिबिलिटी है ना लिख देता हूँ। एक ये पॉसिबल है, 1 × 18। एक 2 × 9 पॉसिबल है, एक 3 × 6 पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद एक 6 × 3 पॉसिबल है। अब इसके बाद कोई पॉसिबल नहीं, लेकिन आप ये देखेंगे ना, ये नंबर तो रिपीट हो गया है, ये नंबर रिपीट हो गया है आखिरी वाला। और अभी आपको याद होगा कि भैया सर ने तो बताया था कि भैया को प्राइम फैक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देना है सबसे पहले। तो एक काम करिए, एक को छोड़ के, वन तो भैया आपको पता है दुनिया में हर जगह अवेलेबल है। वन को छोड़ करके सबसे पहले 18 से देखिए कि क्या ये दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, क्या 18 से ये दोनों नंबर भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं? क्या 18 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? क्या 18 से ये दोनों नंबर भाग हो रहे हैं भाई? हो रहे हैं। 18 × 4 = 72, 18 × 5 = 90। इसका एचसीएफ बराबर 18 हो जाए। अगर 18 से नहीं होता, अगर मान लीजिए 18 से नहीं हो रहा होता, तो हम आते किस पे? अगले नंबर पे, 9 पे। 9 से चेक करते। अगर नहीं हो रहा होता तो हम आते किस पे? उसके अगले नंबर पे। लेकिन ये 18 से ही हो गया, तो ये 18 ही आपका एचसीएफ हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर किसी दो संख्या के बीच का डिफरेंस निकालिएगा, दोनों को भाग देके देखिएगा, अगर वो डिवाइड हो जाए तो वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाता हूँ दोनों मेथड से, आपको जो ठीक लगे, जो मेथड आप बढ़िया से अप्लाई कर पाए आप उसको कर लीजिएगा। अभी था ना इशू कि भैया 2 नंबर से ज्यादा 3 नंबर आ गए, तो एक बार ट्राई करिएगा। 9 से भी डिवाइड, अगर बड़े वाली संख्या से डिवाइड हो गया तो आगे हम नहीं देखेंगे डिवाइड तो। देखिए अगर 18 से डिवाइड हो गया ना, तो 18 के जितने मल्टीपल होंगे, 18 का मल्टीपल क्या होता है भाई? 2 × 9। 2 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। 9 का मल्टीपल क्या होता है? 3 × 3। 3 से भी हो जाएगा, इस 3 से भी हो जाएगा, फिर नहीं करेंगे आगे ना। अगर 18 से हो गया फिर हम आगे चेक करने नहीं जाएंगे। और चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, वो सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। रौनक भाई अभी आने तो दीजिए यार, बड़े नंबरों पे भी आने दीजिए, हमें तो हाईएस्ट लेना है ना। अब आपको बताइए कि मैं आपसे पूछूं कि भैया ये इतने नंबर है हमारे पास, इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 3 को ले लीजिए। भाई आप 18 बोलेंगे ना, सबसे पहले आप 18 बोलेंगे। अगर नहीं होगा फिर मैं बोलूंगा अच्छा 18 तो नहीं है, बताओ और कौन सी बड़ी बताओ, फिर आप 9 बोलेंगे, फिर भी ना हो, 9 भी बड़ी ना हो, फिर आप 6 बोलेंगे, 6 भी ना हो तो 3 बोलेंगे, 3 भी ना हो तो 2 बोलेंगे, 2 भी ना हो तो 1 बोलेंगे। लेकिन अगर शुरू में ही 1 बोल देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। शुरू में ही हम लोग 1 को कैसे ले सकते हैं? ठीक है, चलिए। मुझे ना 2-3 नंबर दे रहा हूं मैं, एक बार देखिए कि अब 2 नंबर से हम लोग 3 नंबर पे जाएंगे। 48 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, 120 ले लीजिए। बताइए इसका एचसीएफ बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मत सब। 6 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
कंटिन्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। रौनक भाई ठीक है, 12, ठीक है। प्रीति, ठीक है। नरगिस, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? इतना टाइम लगने वाला तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, संध्या और जितेंद्र भाई, शिवम, सूरज, दीपक, बहुत बढ़िया। ई वाई जे, हिमानी, देवव्रत, सबका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल दे दिया गुप्तेश भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई देखिए, यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर आता है ना, थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दशरथ भाई, ठीक है। 2-3 नंबर आते हैं, थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाता है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है भैया। आपको 3 नंबर दिया है ना, कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए भाई। कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए। देखिए, मेरे को देखने में ना ये दोनों नंबर ज्यादा बढ़िया लग रहा है, देखने में ये दोनों नंबर ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अच्छा, देखने में ये दोनों नंबर मेरे को ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक काम करिए, इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 30। ठीक है। अब 30 को मैंने क्या किया कि इसका ऑपरेशन कर दिया, 30 का पूरा जो जो ऑपरेशन पॉसिबिलिटी था वो मैंने कर दिया। क्या क्या था भाई? 1 गुणे 30, 2 गुणे 15, 3 गुणे 10, 4 गुणे नहीं होगा, 5 गुणे 6। ठीक है। दोनों बड़े वाले लेते हैं को प्राइम्स के लिए। अभी बताते हैं आयुषी, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बताऊंगा और क्या क्या कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा अपने मन से लिया है, आप अपने मन से ले लीजिएगा। अच्छा, ये 30 से क्या तीनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? 30 से क्या तीनों डिवाइड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे? हटाइए। उसके बाद देखिए और कौन सा सबसे बड़ा है? 15। 15 से क्या हो रहा है क्या? तो भैया 48 तो नहीं होगा, बाकी तो चीजें हो सकती है। नहीं हो रहा है। 10 से भी हो रहा है क्या? 120, 90 तो होगा, 48 तो शायद नहीं होगा। 6 से हो रहा है क्या? तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 48 ये भी हो जाएगा। एच सी बराबर 6 आ गया। क्या दिक्कत था? एच सी बराबर 6 आ गया। मैं थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। एच सी बराबर 6 आ गया। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भैया आपने इस दोनों को क्यों नहीं लिया, 48 90 को क्यों नहीं लिया, 48 120 को क्यों नहीं लिया? मैं कर लूंगा दीपक भाई, मैं कर लूंगा यार, मैंने आपको बताया था। 48 90 क्यों नहीं लिया? 48 120 क्यों नहीं लिया? 120 48 क्यों नहीं लिया? किसी दो नंबर को अलग क्यों नहीं लिया? इसी को क्यों लिया? क्या पता इसी से आंसर आ रहा हो, आपको पहले से पता हो किससे आंसर आएगा, यही बता दिया आपने। ठीक है। तो थोड़ा सा ना हम लोग अभी साइड में आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा रफ वर्क, कि मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, अभी दूसरा वाला मेथड बताया था कि अगर मुझे 48 90 120 का मुझे निकालना हो एचसीएफ। अच्छा, जो डिवीजन वाला मेथड मैंने बताया था ना, पता नहीं क्या डिवाइड 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 करके बताते हैं, अगर मुझे उस मेथड से करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? उस मेथड से करना हो तो क्या कर लेते हैं? बताइए। 90 120 इसलिए लिए क्योंकि हाईएस्ट नंबर लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग लेने के लिए आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ कोई रूल नहीं है कि हम इसी को लेंगे या किसी को लेंगे। चीजें ये होती है ना कि हम दोनों बड़ी संख्या को लेते हैं और छोटी वाली संख्या को हम टैली कर लेते हैं बस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया कि हमने दोनों बड़ी वाली संख्या को ले लिया और छोटी वाली संख्या को टैली कर दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि मान लीजिए ना, एक बार हम इन दोनों नंबर को लेके देखते हैं, 48 90 लेके देखते हैं, और एक बार एक काम करते हैं, नहीं, एक बार एक काम करते हैं, 48 120 लेके देखते हैं, और एक बार
हम लोग 90 120 लेके देखते हैं क्या आता है, क्या पता। हाँ बिल्कुल, वैसे ही रिमाइंडर को थर्ड से टैली कर लेते हैं। मान लीजिए 48 120 को हम लोग डिवाइड करके देख ले, वैसे करके डिवीजन वाले से, तो ये हो जाएगा 48 टू जा 96, और ये हो जाएगा 24 40 और टू जा 48। लेकिन नहीं, यहाँ पे यार एचसीएफ तो थोड़ा सा अजीब सारा नंबर आ गया, अजीब सा नंबर आ गया। 48 डिवाइड बाई 120 को डिवाइड करेंगे और उसका एचसीएफ से 120 को भी डिवाइड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार 90 और 120 को लेकर देखते हैं, छोटे वाले नंबर को 90 और 120 लेके देखते हैं। ये हो जाएगा 91 जा 90, और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 90, 33 जा 90। भाई यहाँ पे ना यार पता नहीं अजीब अजीब नंबर आने लगे, 24 30 पता नहीं क्या नंबर। तो चीजें क्या होती है ना कि जब हमें ऐसे नंबर मिल जाए, जब हमें ऐसे नंबर मिल जाए कि जहां पे अलग अलग नंबर आने लगे, कि किसी दो को लेकर देख लीजिए, एक बार 48 90 ले लीजिए, एक बार 90 120 ले लीजिए, अगर अलग अलग नंबर कभी आ रहे हैं, अगर आप डिविजिबिलिटी सर कर रहे हैं तो बाकी इस वाले मेथड से तो आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कोई आंसर। अगर डिवीजन वाले मेथड से कर रहे हैं, और डिवीजन वाले मेथड से करने के बाद आपको अलग अलग आंसर मिल रहा है, तो क्या किया जाता है ना कि आपको फिर से डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, जो बड़ी वाली संख्या है जो मिली है और छोटी वाली संख्या से आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 एक कम 24 हो जाएगा, बचेगा 6, 24 6 4 जा 24, 24। तो जो आपका एचसीएफ आएगा ना फाइनली, ये वाला एचसीएफ आएगा जो आपका कंबाइंड होगा। बात समझ में आई नहीं है? क्योंकि डिवीजन वाले में ना कुछ श्योर नहीं होता है, क्योंकि 24 से भी देखिए तो 24 से 48 कट जाएगा, 90 120 कटेंगे नहीं, 30 से भी 90 120 कट जाएगा, लेकिन 48 नहीं कटेगा। हाँ अजीब सा आंसर है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे आपने 48 90 120 लिया, आपने इन दोनों को क्यों लिया, आपने इन दोनों को क्यों लिया, आप इन दोनों को क्यों लिया, आप इन दोनों को क्यों लिया? एक काम करते हैं, आपके हिसाब से हम लोग 48 90 लेके देख लेते हैं, क्या पता उसमें आंसर आ जाए। अच्छा 48 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा? एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम तो ऐसे निकल जाएगा यशवंत भाई। एलसीएम तो आसान है, एक ही तरीका है एलसीएम का। अगर 48 और 90 के बीच में डिफरेंस देखें तो कितना होता है? 42। 42 को तोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 इंटू 7, बाकी 7 इंटू 6 हो जाएगा, वो फिर से रिपीट हो जाएगा। भाई 42 से देखिए सारे नंबर कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं, थोड़ी। 21 से देखिए तो कोई नहीं कट रहा है। 14 देखिए, 14 में 48 भी नहीं आता, नहीं कट रहा है। 7 से देखिए, 7 से भी कोई नहीं कट रहा है। 6 से देखिए, 6 से 48 भी कट रहा है, 90 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है। आंसर 6, एचसीएफ बराबर। तो आप किसी को भी लेके करेंगे, आपका आंसर वो आ रहा होगा, बशर्ते आप तीनों ने वो अप्लाई करके डिवाइड करके देख लीजिएगा कि क्या बातचीत आपकी बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ऐसा नहीं कि अपने मन से दो नंबर को चेक कर लिया, तीसरे को चेक करना ही भूल गए, फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। हो गया भाई। चलिए, अब ये डाउट था कि भैया हमारे पास ना छोटे नंबर है तो ठीक है, तो हम कर लेंगे, बड़े नंबर होंगे तो फिर कैसे हम करेंगे? तो एक काम करते हैं, बड़े नंबर भी लेके एक बार देख लेते हैं, क्या पता बातचीत बने हमारी, क्या पता बातचीत ना बने। तो मैं एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उसमें ज्यादा टाइप के नंबर्स ले लेते हैं, थोड़े से अजीब अजीब। मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने कुछ नंबर ले लिया, 216, 423, 1215, 1422, 2169, 2223। अच्छा इसका मुझे बता सकते हैं कोई एचसीएफ? क्योंकि इतने बड़े नंबर आएंगे तो फिर तो आप पहले ही बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे भैया छोड़ो यार, एक नंबर नहीं चाहिए मुझे। 1 आ रहा है, ठीक है।
जितेंद्र भाई 1 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपीज 1 आ रहा है, आयुषी 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये भी आंसर ठीक ही है। देवव्रत भाई ठीक है, 9 आ रहा है। अच्छा, 9 भी पहुंच गए, ठीक है। अमल भाई ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जो आंसर 1 बता रहा है उसने इस क्वेश्चन को ट्राई ही नहीं किया है, पहली बात। भाई मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी दो बड़े नंबर लीजिए, देखिए मेरे को तो बड़ा यही दोनों दिख रहा है, सबसे बड़ा यही दोनों नंबर दिख रहा है। अच्छा, अगर मुझे भैया कुछ नहीं आता मैथ्स में, अगर मैं फिर भी ये कर दूं, तो क्या हमारी बातचीत बन जाएगी? भाई 2169, वैसे तो 2169 है, और कितना कर देंगे, 69 70 31 प्लस 23 कर देंगे, तो डिफरेंस दोनों का 54 आ रहा है, वो तो वैसे ही मुझे पता है। ठीक है, कंचन ठीक है, बहुत बढ़िया, अमल ठीक है, गोपेश भाई ठीक है। अभी देखते हैं, 54 दोनों का डिफरेंस आ रहा है, वो तो मुझे वैसे ही पता है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए नहीं पता कि 54 आ रहा है, मुझे तरीका नहीं पता, तो मैं करूंगा यहाँ पे 13 में से 9 गया, 4, और फिर ये कहा एक बचा, 11 में से 6 गया, 5, 21 में से 21 गया, 0। मतलब हमें डिफरेंस तो पता चल गया कि भैया 54 है, 54 है। एक काम करें, 54 का आपको नहीं पता क्या कि 1 इंटू 54 करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे भाई, 27। और क्या कर सकते हैं भाई, 2 इंटू 27 कर लिया। 3 का टेबल तो पता ही नहीं होगा आपको, बहुत सारे लोगों को, सॉरी 18 का। तो 18 तिया 54 हो जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, और फिर 5 से नहीं जाएगा, 6 9 जा 54, फिर 7 से जाएगा नहीं, 9 6 जा 54, ठीक है, रिपीट हो गया, हटा दीजिए। ठीक है स्वाति, बहुत बढ़िया। अभी देख लेते हैं। भाई एक चीज बताइए कि 54 से क्या ये सारे नंबर कटेंगे क्या? आप बोलेंगे भैया इतना बड़ा नंबर है, ऊपर भी इतने बड़े बड़े नंबर है, हम तो नहीं देख सकते। एक चीज बताऊं, ये 4 है ना, अगर 54 का टेबल पढ़ेंगे या 4 का टेबल पढ़ेंगे, 423 कभी नहीं आ सकता, 23 कभी नहीं आएगा, 23 कभी नहीं आएगा। इवन नंबर के टेबल में इवन नंबर ही बनेगा, 3 नहीं आएगा कभी भी। 27, भैया 7 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27, 27 का टेबल। तो 27 का टेबल का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 3 होता है 27। तो ऐसा देख लीजिए जो सारी संख्या 9 और 3 दोनों से कट रही हो। 27 से देख लीजिए भैया, क्या पता बात बन रही हो, कोई नंबर कट जा रहा हो, क्या पता गलती से। ठीक है, हाँ 1215 है, बिल्कुल बिल्कुल। जो 5 के नंबर्स हैं, 7 के टेबल में ना कभी भी 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 का टेबल पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको कुछ नंबर्स को देखना पड़ेगा। 27 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 27 का 7 के टेबल में 6 नहीं आता है। हाँ ऐसे भी देख सकते हैं, 7 के टेबल में 6 नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं कटेगा। ठीक है, तो 27 से भी बातें नहीं बन रही। अच्छा 18 का टेबल तो याद ही कर लिया होंगे सभी लोग, तो 18 के टेबल में थोड़ा सा बताइए कौन सा नंबर नहीं जा रहा है। 18 के टेबल में, भैया इवन नंबर के टेबल में ना ऑड नंबर नहीं आता कभी भी, 18 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता। 9 से देख लीजिए भाई, तो 9 से ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला, आपने पहले से किया होगा। भैया 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो 3 का है वही तो 9 का है। ठीक है, जो 3 का है वही तो 9 का है। 7 8 जा 56, क्या समझ में, क्या 56, 7 8 जा 56 क्या करना है उसका, समझा नहीं। अब 9 से देख लीजिए भाई, 7 के टेबल में 6 यूनिट डिजिट,
हाँ तो 7 के टेबल में 6 यूनिट डिजिट क्या हो गया उससे? मैंने बोला ना, इवन का जब टेबल पढ़ते हैं, इवन का जब टेबल पढ़ते हैं तो उसमें ऑड नंबर कभी भी लास्ट में नहीं आएगा, लेकिन ऑड का टेबल पढ़ते हैं ना तो इंटू टू करेंगे तो वो तो इवन नंबर ही आना है। ठीक है, ऑड का टेबल पढ़ेंगे तो इंटू टू करेंगे, इंटू फोर करेंगे तो इवन नंबर ही आना है ना। भाई 9 का टेबल पढ़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 9 का टेबल है, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो इवन ही आएगा ना वहां पे। ठीक है, इवन को इवन से करेंगे, इवन को ऑड से करेंगे तो इवन ही आएगा। अब देखिए 9 को करेंगे तो हम लोग किससे किससे हो जाएगा? 4 1 5 6 7 8 9, इससे भी हो जाएगा। 9 6 15 16 17 18, इससे भी हो जाएगा। 3 दूनी 5 6 7 8 9, इससे भी हो जाएगा। 5 1 6 7 8 1 9, इससे भी हो जाएगा। 3 2 5 4 9, इससे भी हो जाएगा। 6 1 7 8 9, इससे भी हो जाएगा। सभी से हो रहा है। ठीक है, 1422 कौन बता रहा? 1422 से 9 नहीं होगा। 1422 से 4 1 5 6 7 8 9 वैसे तो हो जा रहा है। 9 1 जा 9, 52, 9 5 जा 45, 72, 9 8 हो तो रहा है भाई। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई? 9। एचसीएफ आता है 9। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल था नहीं, समझने की बात थी। ठीक है ना, 9 सबसे हो जा रहा है, एक बार देख लीजिए। चलिए, चलें क्वेश्चन कर लें भाई बढ़िया सा। हिस्ट्री का एक डाउट है, लास्ट में क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है कंचन, आप बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 नंबर है, एक P1 है, एक P2 है। P1 है, P2 है और P3 है। P1 P2 P3 है, और ये पी का मतलब है ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है। आपको यहाँ पे दो तीन बातें दे रखी है, जैसे कि P1 इंटू P2 दे रखा है। P1 इंटू P2 दे रखा है कि ये है आपका 1891, और P2 इंटू P3 दे रखा है। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 इंटू P3 भी दे रखा है आपका 7991। और आपको इस क्वेश्चन का एचसीएफ भी दे रखा है कि ये तीनों नंबर है ना, P1 P2 और P3 का एचसीएफ जो है वो है 61। एचसीएफ जो है 61 है। तो आपको बताना है फाइंड P1 P2 P3। कंचन क्वेश्चन भेज दीजिए, वो जो बोल रहे थे। जब तक कर रहे हैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। गेम हो गया। अच्छा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। क्या है? SHARAQI, शराकी। ऐसा तो मैंने सुना नहीं है। सरकी डायनेस्टी को तो नहीं बोल रही है, सरकी एक है डायनेस्टी।
सर्की डायनेस्टी है शायद, अगर उसी को बोल रहे हो तो शायद स्पेलिंग में मे बी भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ठीक है सुशील भाई, अभी देख लेते हैं। यही है कि कौन सी डायनेस्टी है, सर्की डायनेस्टी ही सर्की है डायनेस्टी। मतलब जब आप उस समय की बात करिए ना, जब क्या बोलते हैं कि जब वास्को डिगामा इंडिया का रूट डिस्कवर किए थे ना 1498 में, तो उसके करीब करीब उससे पहले ये वाली डायनेस्टी चलती थी। मतलब मुगलों के टाइम पे आप मुगल से भी पहले मान सकते हैं कि जब उस समय एक्चुअली ये ना कि कोई डायनेस्टी के अंडर में नहीं आता था। ये जो छोटे छोटे डायनेस्टी थे ना, विंध्याचल का आपने नाम सुना होगा। विंध्याचल से लेकर के ये पूरा का पूरा नेपाल तक फैला हुआ था। विंध्याचल से नेपाल तक, इटावा उटावा ये सब, विंध्याचल नेपाल इटावा इन सबको घेर करके डायनेस्टी बनती थी। एक आदमी था ना, उसका नाम ही था सरकी। ठीक है, वो एक रूलर था जिसका नाम था सरकी, उसी ने ही इसको वो किया था, स्टैब्लिश किया था। मलिक मलिक शर्क करके उसका नाम था, उसी ने सरकी डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था। और ये आपने देखा होगा ना कि क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल रहा हूँ नाम। जो इस्लाम की शिक्षा सबसे बढ़िया मिलती है ना जौनपुर में, मैंने एक वर्ड भी बताया था ऑफ ईस्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। जैसे सऊदी अरब में इस्लाम की शिक्षा मिलती है। हाँ, सिराजे हिंद, तो सिराजे हिंद जो था ना, उसी का ये रूलर था, वहीं का, जौनपुर का रूलर था। जौनपुर डायनेस्टी भी आप कह सकती हैं, जौनपुर डायनेस्टी भी कह सकते हैं। और ये उससे ना किसी रिलेटेड नहीं है। आप मतलब ये समझिएगा कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, वहाँ पे 5-6 डायनेस्टी हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे, फिर मुगल आते हैं। उन सब डायनेस्टी का हिस्सा नहीं होता ये अलग है। ठीक है देवव्रत भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है स्वाति, बहुत बढ़िया। जौनपुर का नाम, जौन जौनपुर के नेम उसी डायनेस्टी ने दिया था, वही मुझे पता नहीं था इस डायनेस्टी के बारे में। हाँ, मैंने बताया था ना कि उस समय शायद, देखिए ये हम लोग के सिलेबस में है नहीं ना उस लेवल पे, सीरियल लेवल पे। बट अब चले जाते हैं। अब जैसे कि ममलक वगैरह था डायनेस्टी, आपका स्लेव डायनेस्टी था, गुलाम वंश था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग पैरेलल पैरेलल चार चार पांच पढ़े खत्म कर दिए। यही डायनेस्टी थे ना, सर्क नाम था। तो इन्होंने भैया स्टार्ट किया था सर्की डायनेस्टी जौनपुर में। और सिराजे हिंद वो बोला ही जाता है आपको। ठीक है, जौनपुर इन्होंने ही बनाया था लगभग, ये मान के चलिए। देखिए शिवम भाई, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है ना, कि जब आपको किसी भी संख्या का एचसीएफ दे दिया गया है, किसी भी नंबर का एचसीएफ दे दिया गया है, किसी भी नंबर का अगर आपको एचसीएफ दे दिया गया है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि ये वाली नंबर भी उससे डिवाइड हो जाएगी, और ये वाली भी नंबर उससे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, दोनों नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ये आपका 1891 वो भी 61 से डिवाइड हो जाएगा, 7991 वो भी 61 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 61 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, अगर 61 से डिवाइड हो जाएगा तो भाई 61 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो। 1891 को 61 से डिवाइड करके देख लीजिए। 1891 को 61 से डिवाइड करके देख लीजिए। 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 183, ये हो जाएगा 61, 61 1 जा
61, ठीक है। तो एक तो 31 आ रहा है, करते हैं 7 9 9 1 को भी हम लोग क्या करते हैं 61 से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 61 1 जा 61, ये बच जाएगा आपका 8 8 और 7 में से 6 गया 5 9। अब भैया 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 6 का टेबल पढ़ लीजिए, 61 है ना, 6 का टेबल पढ़ लीजिए, देखिए अगर आपको नंबर मिल रहा है तो। अरे यार 7 में से गया, एक मिनट, 9 में से एक गया, 8 7 में से एक गया, 189 हो जाएगा ना। 6 3 का 18, फिर से वही आ गया 183, और फिर कर दीजिए 61 1 जा 61। तो भैया इसको जब हमने डिवाइड किया तो 131 आ गया, ठीक है, दोनों का। यहाँ पे क्या है ना कि मल्टीप्लीकेशन दिया है, अभी कोई पूछ रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है, हम दोनों का डिफरेंस लेके नहीं कर सकते, गलत आने के चांसेस है। भैया एक तो आपको 31 मिला, एक तो आपको 131 मिला, मतलब कि P2 तो दोनों में कॉमन मान लीजिए कि ये 61 61 रहा होगा, तब P3 आपको 131 मिला और ये P1 आपको कितना मिल गया, 31 मिल गया, ठीक है। भैया दोनों को आपने 61 से डिवाइड किया ना, दोनों को आपने 61 से डिवाइड किया, यानी कि दोनों का एक नंबर रहा होगा जो कि कॉमन रहा होगा, वो 61 है। 61 दोनों में कॉमन रहा होगा, एचसीएफ मतलब तो हर नंबर में होता ही ना एचसीएफ। और P1 हो जाएगा 31, P2 हो जाएगा 61 और P3 हो जाएगा, ये हो गया 31, ये हो गया 61 और ये हो गया 131। 31 तो डिवाइड होगा नहीं, एचसीएफ 61 कैसे आ सकता है, 61 से छोटा है 31, ये भी बात है भाई। हमारे पास ये तीनों नंबर है 31 61 और 131, ठीक है, ये आपको तीन नंबर दे रखे हैं 31 61 और 131, और एचसीएफ आपको दिया था किसका, इसके मल्टीप्लीकेशन का। एचसीएफ आपको दिया था एक इसका और एक इसका दिया था। अच्छा मैंने P1 P2 P3 लिख दिया ना, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। एचसीएफ आपको दिया है उन दोनों नंबरों का, ठीक है, गुणांक जो आपके प्रोडक्ट है उसका दिया है, ठीक है। चलिए एक का क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा एक होमवर्क ले लीजिए, एक होमवर्क ले लीजिए, नंबर से अच्छा ठीक है, होमवर्क ले लीजिए, एक तीन नंबर दे रहा हूं, 410, 410 ले लीजिए ना, 751, 410 हो गया, 751 हो गया और 1030 हो गया, 1030। एक तो इसका आपको एचसीएफ बताना है तीनों नंबर का, तीनों नंबर का एचसीएफ बताना है, देख लीजिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, बाकी आप लोग ब्रेक ले लीजिए और थोड़ा ध्यान से एचसीएफ निकालेगा, इतना आसान भी नहीं है कि मैंने दे दिया और आप तुरंत धड़ाक से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर का ब्रेक नहीं, 10 मिनट का ले लीजिए, जल्दी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10 मिनट का ब्रेक ले लिए, स्टार्ट करते हैं फिर कॉमर्स वाला कोर्स। हिस्ट्री भी पढ़ना है, अच्छा चलिए।